Good morning students, everybody fine? Then now we start the next example, that is exercise 5.4. ओके, बट उसके पहले अपने को कुछ पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करने हैं। जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। ओके, सो अभी तक अपन ने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म पढ़ा है, बट द जनरल फॉर्म ऑफ लाइन क्या है? दैट इज द इक्वेशन इज ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. So that is ax plus by plus c equal to 0 is called the general form of line. Then अगर इस लाइन का स्लोप निकालना है, स्लोप ऑफ लाइन ax plus by plus c equal to 0, तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला है इसका माइनस a अपॉन बी। सो माइनस a अपॉन बी का मतलब, a का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x, b का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ y। सो अगर जनरल फॉर्म ऑफ लाइन में अगर आपको स्लोप चाहिए, सो वी यूज द फॉर्मूला माइनस a अपॉन बी। देन उस लाइन का अगर मुझे x इंटरसेप्ट निकालना है, सो वी यूज द इक्वेशन माइनस c अपॉन a एंड y इंटरसेप्ट इक्वल टू माइनस c अपॉन b। Then the next point is the distance of the origin from a line. So देखो, ये अपना ओरिजिन है और ये लाइन है। ओरिजिन से लेकर लाइन तक जो डिस्टेंस है वो अगर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए अपने पास फॉर्मूला है P इक्वल टू, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम द लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 इज गिवन बाय P इक्वल टू मॉड ऑफ c अपॉन अंडर रूट a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर। देन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट x1 y1 फ्रॉम ए लाइन। सो देखो, ये अपनी एक लाइन है और ये एक पॉइंट है। लाइन और पॉइंट इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो अगर फाइंड आउट करना है, सो उसके लिए अपने पास फॉर्मूला गिवन है। सो द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P x1 y1 फ्रॉम the line ax plus by plus c equal to 0 is given by P equal to mod of ax1 plus by1 plus c and upon under root a square plus b square. Okay, then the distance between two parallel lines. So दो parallel lines है, first one is L1 ax plus by plus c1 equal to 0 and second line is L2 ax plus by plus c2 equal to 0। ठीक है, सो दो लाइंस अगर आपस में पैरेलल है, सो उनमें c1 और c2 ये डिफरेंट रहेगा, बाकी जो x कोऑर्डिनेट है दोनों का वो सेम रहेगा और y कोऑर्डिनेट भी क्या रहेगा, सेम, बट कांस्टेंट जो टर्म रहेगी वो डिफरेंट रहेगी। सो द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस ax plus by plus c1 equal to 0 and ax plus by plus c2 equal to 0 is given by d equal to mod of c1 minus c2 upon under root a square plus b square. Then the next point is family of lines. Okay, a set of lines which have a common property is called ए फैमिली ऑफ लाइंस। ठीक है, अगर नंबर ऑफ लाइंस अगर एक ही पॉइंट से जा रहे हैं, एक ही पॉइंट से अगर लाइंस पास हो रही है तो उनको कहा जाता है फैमिली ऑफ लाइन। उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो एक ही होता है। सो इफ यू a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड v a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 आर टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स, then u plus kv equal to 0 where k is a parameter represent a family of lines passing through the point of intersection of the lines u equal to 0 and v equal to 0। ठीक है, so then उसके बाद exercise 5.4 example 1, find the slope x intercept and y intercept of each of the following lines. Okay, so the first problem is given line है अपने पास 2x plus 3y
-6 इक्वल टू 0, कंपेयरिंग विथ ax plus by plus c इक्वल टू 0। सो देयरफॉर a की वैल्यू क्या है 2, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3, b इज इक्वल टू 3 and c is equal to -6. Okay, so the given line comparing with the general form of line, so we get the values of a, b and c. Now we have to find first of all the slope. Okay, so slope का फॉर्मूला है अपने पास, स्लोप इज इक्वल टू -a अपॉन b, दैट इज माइनस a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3, देन x इंटरसेप्ट क्या है इक्वल टू -c अपॉन a, दैट इज माइनस c की वैल्यू -6 और a की वैल्यू 2, दैट इज 3, देन y इंटरसेप्ट दैट इज -c अपॉन b, माइनस c की वैल्यू -6 और b की वैल्यू है 3, दैट इज 3, 6/3 2, माइनस माइनस प्लस। इस तरह से स्लोप मिला -2/3, x इंटरसेप्ट मिला 3 एंड y इंटरसेप्ट इज 2। ओके, सो आपके लिए 2 होमवर्क रहेगा बच्चों, सब ये सेम प्रोसीजर आप फॉलो करना। ओके, यहाँ पे देखो सेकंड प्रॉब्लम में a का कोऑर्डिनेट a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू -9। तीसरे प्रॉब्लम में a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, बट यहाँ पे कांस्टेंट है क्या नहीं, सो c की वैल्यू क्या होगी 0। ओके, सो ये 2 आपके लिए होमवर्क रहेंगे। देन नाउ so then the second question is write each of the following equations, write each of the following equations in ax plus by plus c इक्वल टू 0 फॉर्म। पहला क्वेश्चन है बच्चों y इक्वल टू 2x माइनस 4, y इक्वल टू 2x माइनस 4। सेकंड क्वेश्चन y इक्वल टू 4। देन थर्ड है x/2 प्लस y/4 इक्वल टू 1। देन फोर्थ है x/3 माइनस y/2, x/3 माइनस y/2 इक्वल टू 0, so then the solution। okay, so now write each of the following equation in। okay, so the first question is y equal to 2x minus 4। अभी इस इक्वेशन को मुझे इस तरह से डिनोट करना है, सो y उधर जाएगा, इस साइड बचेगा 0, 2x माइनस y माइनस 4, सो दैट इज 2x minus y minus 4 equal to 0 is the required equation, in ax plus by plus c equal to 0 form। okay, then second question y equal to 4। so देखो, सो यहाँ पे y की वैल्यू है, x की वैल्यू है क्या नहीं, सो 0x प्लस 1y माइनस 4 इक्वल टू 0। देखो बच्चों यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट नहीं है, इसका मतलब वो 0 हो जाएगा, और y का कोऑर्डिनेट 1 है और ये +4 इधर आ गया, -4 इक्वल टू 0 इज
is the required equation in ax plus by plus c equal to 0 form. Then थर्ड प्रॉब्लम, थर्ड है x/2 प्लस y/4 इक्वल टू 1. देन क्रॉस 4x प्लस 2y, 4x प्लस 2y अपॉन 8 इक्वल टू 1. देन so 4x plus 2y, 4x plus 2y equal to 1 into 8, 8. So 4x plus 2y minus 8 इक्वल टू 0. ठीक है, इसको अपन डिवाइड भी कर सकते हैं, डिवाइड बाय 2. सो 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0. ठीक है, इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, is the required equation in ax plus by plus c equal to 0 form. Then the next problem, अभी आपके लिए बच्चों ये होमवर्क रहेगा एग्जाम्पल 4. ओके, एग्जाम्पल 4 आपके लिए होमवर्क होगा. क्या करोगे, क्रॉस 3 इंटू 2 6 इंटू 0 0. ठीक है, चलो मैं सॉल्व करके देता हूँ. सो x/3 माइनस y/2 इक्वल टू 0. 2x माइनस 3y अपॉन 3 इंटू 2 6 इक्वल टू 0. सो 2x माइनस 3y इक्वल टू 6 इंटू 0 0 is the required equation, is the required equation in ax plus by plus c equal to 0 form. ओके, इस तरह से ये हो गया अपना सेकंड क्वेश्चन. देन नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज शो दैट द लाइन्स, एग्जाम्पल थर्ड, शो दैट the lines, first line is x minus 2y minus 7, x minus 2y minus 7 equal to 0 and 2x minus 4y plus 15 equal to 0, 2x minus 4y plus 15 equal to 0 are parallel to each other, are parallel to each other. ओके बच्चों, सुनाओ. सो देखो क्या करना है अभी, शो दैट द लाइन्स, द टू लाइन्स आर गिवन आर पैरेलल टू ईच अदर. अभी दो लाइन्स पैरेलल कब होगी, जब उनका स्लोप क्या रहेगा, इक्वल. ओके, अपन ने इसके पहले पढ़ा है कि अगर दो लाइंस का स्लोप अगर इक्वल आता है सो वो दो लाइंस क्या होती है, पैरेलल टू ईच अदर. सो नाउ गिवन फर्स्ट लाइन, दैट इज x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0, स्लोप दैट इज m1 इक्वल टू क्या होगा, माइनस a अपॉन b, दैट इज माइनस a की वैल्यू 1 अपॉन b की वैल्यू माइनस 2, दैट इज 1/2. देन गिवन सेकंड लाइन, गिवन सेकंड लाइन क्या है, 2x माइनस 4y, 2x माइनस 4y प्लस 15 इक्वल टू 0. सो स्लोप, इसका अपन स्लोप कंसिडर करेंगे m2 इक्वल टू माइनस a अपॉन b,
दैट इज माइनस ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू -4, दैट इज 1/2। ठीक है, दोनों का स्लोप अपने पास है। सो इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 दोनों को ऑब्जर्व करो, दोनों का स्लोप सेम आया। m1 की वैल्यू 1/2, m2 की वैल्यू 1/2, सो दैट इज वी कंक्लूड दैट फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 m1 इज इक्वल टू m2, और m1 और m2 अगर इक्वल है सो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, द लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ओके, सो फ्रॉम इक्वेशन इक्वेशन 1 and 2 m1 equal to m2, so therefore their slopes are equal, therefore the given two lines are parallel to each other, ओके। अगर दोनों का स्लोप इक्वल है सो वो दो लाइंस क्या होंगी, देयर स्लोप्स आर इक्वल, सो दैट इज द गिवन टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, हेंस प्रूव्ड। ओके, दैट एग्जांपल एग्जांपल 4, show that the lines x minus 2y minus 7 equal to 0 and 2x plus y plus 1 equal to 0 are perpendicular to each other, show that the lines are perpendicular to each other। और सेकंड क्वेश्चन उसने पूछा फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सो देन द सॉल्यूशन। ओके, सो देखो शो दैट करना है कि ये जो दो लाइंस है ये आपस में परपेंडिकुलर है। ओके, सो गिवन फर्स्ट लाइन है x minus 2y minus 7 equal to 0। ओके, सो स्लोप क्या होगा इसका, स्लोप दैट इज m1 इक्वल टू माइनस a अपॉन b, दैट इज माइनस a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2, 1/2। देन गिवन सेकंड लाइन दैट इज 2x plus y plus 1 equal to 0, इक्वेशन नंबर 2। स्लोप that is m2 equal to minus a upon b, that is minus a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1, that is -2। so therefore m1 into m2 चेक करेंगे अभी, ठीक है, क्योंकि पैरेलल में क्या होता है, स्लोप इक्वल, बट अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो उनका स्लोप क्या होगा, m1 into m2 equal to -1। ओके, सो m1 into m2, m1 की वैल्यू 1/2, m2 की वैल्यू -2, दैट इज m1 into m2 equal to 2 cancel -1। so therefore the given two lines are
परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, अगर दो लाइंस पैरेलल है सो देयर स्लोप्स आर इक्वल। इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन देयर स्लोप्स आर m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। ठीक है, सो ये हो गया अपना फर्स्ट आंसर। देन सेकंड है फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। नाउ टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, to find point of intersection। so point of intersection फाइंड आउट करने के लिए ये जो दो इक्वेशन है, ठीक है, these are the linear equation। so यहाँ पे -2y है, यहाँ पे +y है। so इक्वेशन 2 को मैं 2 मल्टीप्लाई करूंगा और एडिंग करेंगे। so क्या होगा, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई विथ 2। तो इक्वेशन 1 x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। इक्वेशन 2 को 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 4x प्लस 2 इंटू y 2y एंड प्लस 2 इक्वल टू 0। सो एडिंग हो रहा है x प्लस 4x 5x 2 2 कैंसल, -7 प्लस 2 -5 इक्वल टू 0। ठीक है, सो देन उसके आगे उसके आगे होगा 5x माइनस 5 इक्वल टू 0। सो 5x इक्वल टू 5, सो x इज इक्वल टू 5/5, सो x इज इक्वल टू 1। पुट x is equal to 1 in इक्वेशन 2। मैं इक्वेशन 2 में पुट करूंगा x की वैल्यू 1। ओके, सो 2x 2 इंटू 1 प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0। 2 इंटू 1 2 प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0, दैट इज y प्लस 3 इक्वल टू 0। सो y इक्वल टू -3। So therefore the point of intersection of two lines is x का कोऑर्डिनेट 1, y का -3। The point of intersection of two lines is 1 -3। Okay, then the next problem, example 5। if the line, example 5, if the line है 3x plus 4y, 3x plus 4y equal to p, makes a triangle of area 24 square units with the coordinate axis, then find the value of p, so then the solution। सो देखो एक लाइन है 3x प्लस 4y इक्वल टू p, इसको ड्रॉ कर लेते हैं अपन। सो एक लाइन यहां पे कंसीडर हुई है 3x प्लस 4y इक्वल टू p। सो ये लाइन x एक्सिस को इंटरसेक्ट होगी,
ये लाइन y एक्सिस को इंटरसेक्ट होगी। सो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे a और b। ये अपना ओरिजिन है 0 0। सो if the line 3x plus 4y equal to p makes a triangle of area, makes the triangle of area 24 square units। तो यहाँ पे ट्रायंगल बना बच्चों, देखो AOB is a triangle। तो ये हो गया बेस, दैट इज ये होगा OA, दैट इज द बेस, एंड OB दैट इज द हाइट ऑफ ए ट्रायंगल। सो दैट इज दिस इज बेस and this is height, okay। then find the value of p। so यहाँ पे बेस और हाइट है, तो ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। और ट्रायंगल का एरिया गिवन है। सो अपने को क्या निकालना है अभी, बेस और हाइट निकालनी है, ठीक है। टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल वी मस्ट नो द बेस ऑफ ट्रायंगल एंड हाइट ऑफ ए ट्रायंगल, ओके। सो हाइट और बेस इन दोनों को निकालने के लिए उसने कंडीशन यहाँ पे दी है, एक लाइन जो है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर ट्रायंगल फॉर्म कर रही है, ठीक है। सो नाउ द गिवन लाइन that is 3x plus 4y equal to p, okay। so divide by p, so ये होगा 3x upon p plus 4y upon p equal to p upon p। so x upon p by 3 plus y upon p by 4 equal to 1। कंपेयरिंग विथ, अभी बच्चों बताओ इसके जैसा अपने पास फॉर्मूला कौन सा है, कंपेयरिंग विथ द डबल इंटरसेप्ट फॉर्म x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। सो देयरफॉर x इंटरसेप्ट दैट इज वी से a की वैल्यू p by 3, देन y इंटरसेप्ट that is we say b p by 4, ठीक है। a की वैल्यू p by 3, b की वैल्यू p by 4, ओके। सो देयरफॉर द गिवन लाइन intersect x axis at a, और a के कोऑर्डिनेट्स होंगे a0, दैट इज a की वैल्यू p by 3 0, एंड y axis at the point b, that is coordinate 0b, so 0 b की वैल्यू p by 4, ठीक है। सो द गिवन लाइन इंटरसेक्ट एट द पॉइंट a, that is a0 और b that is 0b। तो a की वैल्यू p by 3, b की वैल्यू p by 4। तो बेस क्या होगा बच्चों, o a की वैल्यू। सो देयरफॉर कंसिडर लेट AOB is a triangle with base OA and height कितनी है OB, ठीक है। सो देयरफॉर बेस दैट इज OA इक्वल टू, बेस क्या होगा ट्रायंगल का, O से लेकर A तक कितना डिस्टेंस है A, और A की वैल्यू p by 3, दैट इज A इक्वल टू p by 3। देन हाइट ऑफ ए ट्रायंगल, हाइट दैट इज OB, दैट इज वी से B, और B के B का कोऑर्डिनेट्स क्या है यहाँ पे p by 4, ठीक है। देन गिवन एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, गिवन एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है 24 स्क्वायर यूनिट्स। सो वी यूज द फॉर्मूला, ओके।
इसको अच्छे से पढ़ो बच्चों, एक एक चीज़ यहाँ पे मैंने क्लियर करके लिखी है, उसको अच्छे से पढ़ो कि सबसे पहले जो गिवन लाइन है उसको अपन ने डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर वहाँ से x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड आउट किया, देन द गिवन लाइन इंटरसेक्ट x एक्सिस एट द पॉइंट a दैट इज a0, a की वैल्यू p/3, b 0b दैट इज 0p/4, ठीक है। सो लेट AOB इज ए ट्रायंगल विथ बेस OA एंड हाइट OB, ठीक है। सो बेस क्या होगा, दैट इज द पॉइंट A p/3 एंड हाइट इज B दैट इज p/4। सो नाउ ऑलरेडी अपने पास गिवन एरिया उसने दिया है 24 स्क्वायर यूनिट्स, ओके। सो नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इक्वल टू हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट बराबर है। सो एरिया इज ऑलरेडी गिवन दैट इज 24 इक्वल टू हाफ इंटू बेस, बेस कितना है p/3 और हाइट कितनी है p/4। सो 24 इक्वल टू कितना होगा p स्क्वेयर अपॉन 24, सो 24 इंटू 24 होगा और इक्वल टू p स्क्वेयर, सो देयरफॉर p स्क्वेयर इक्वल टू 576, सो देयरफॉर p इक्वल टू प्लस माइनस 24, ठीक है। सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p, सो द वैल्यू ऑफ p इज प्लस माइनस 24, ओके बच्चों। सो देन and now the next problem is example 6, find the coordinates of the foot of perpendicular drawn, so that is suppose ये पॉइंट अपना A, यहाँ से एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ हुई है, A पॉइंट है -2 3, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट A टू द लाइन। सो ये सपोज M बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर और ये अपनी लाइन है 3x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। सो एज पर द क्वेश्चन एक पॉइंट है A, वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हुई है, एक दूसरी लाइन है 3x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। सो लेट M बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ओके। सो नाउ let M be the foot of perpendicular drawn from the point A, that is -2 3 to the line 3x minus y minus 1 equal to 0. So this is our first line, okay. So slope of line, slope that is M इक्वल टू क्या होगा -a अपॉन b that is -3 upon -1. So that is the slope of line is 3, but AM is perpendicular on 3x minus y minus 1 equal to 0. So therefore slope of AM equal to -1 upon slope of 3x minus y minus 1. So that is -1 upon 3. सो देखो AM का अपन ने स्लोप निकाला, ये जो AM है ये इस लाइन को परपेंडिकुलर है। सो परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या है, -1 अपॉन स्लोप ऑफ गिवन लाइन। सो स्लोप ऑफ AM दैट इज -1/3। अभी इक्वेशन ऑफ AM चाहिए। सो इक्वेशन ऑफ द लाइन AM पासिंग थ्रू कहाँ से पास हो रही है लाइन,
passing through the point, पॉइंट है अपना A -2 3, इसको अपन कंसिडर करेंगे एज अ x1 y1 हैविंग स्लोप क्या है इसका, दैट इज m इक्वल टू -1/3 is given by slope point form. Okay, is given by slope point form. So that is y minus y1 equal to m into x minus x1. So y minus y1 की वैल्यू 3, m की वैल्यू -1/3 and x minus x1 that is minus minus plus 2. So इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों. So that is 3 उधर जाएगा, 3 into y minus 3 and is equal to -1 into x plus 2. So ये हो गया 3y minus 9 equal to -x minus 2. So x plus 3y minus 9 plus 2 equal to 0. So minus x plus x हो गया -2 plus 2, so plus 3y minus 9. So x plus 3y minus 7 equal to 0. So this is the equation of line. ठीक है. So AM ये जो परपेंडिकुलर है इस लाइन का इक्वेशन मिला है x plus 3y minus 7 equal to 0. और गिवन लाइन कौन सी है, 3x minus y minus 1. अभी अपने को ये जो m है इस m पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने अपने को. तो क्या होगा, ये जो पॉइंट m है ये इंटरसेक्शन है किसका, am का और इस गिवन लाइन का. सो पॉइंट m is the intersection of two lines, 3x minus y minus 1 equal to 0 and x plus 3y minus 7 equal to 0. Point M is the intersection of two lines, that is AM and 3x minus y minus 1. सो यहाँ पे माइनस वाई है, यहाँ पे प्लस 3y है, तो इसको अपन क्या करेंगे, इक्वेशन को, इक्वेशन 1. सो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई विथ 3 एंड प्लस इक्वेशन 2. सो इक्वेशन 1 देखो, इक्वेशन 1 में -1 और इक्वेशन 2 में +3. सो इसको अपन +3 मल्टीप्लाई करेंगे. सो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 3 क्या होगा, 3 इंटू 3 9x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0. और इक्वेशन 2 एज इट इज रहेगा x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0. सो दोनों का एडिशन 9x प्लस x 10x माइनस 3y प्लस 3y कैंसिल, -3 माइनस 7 माइनस 10 इक्वल टू 0. सो 10x इक्वल टू 10. सो x इज इक्वल टू 1. Put x is equal to 1 in equation first. So 3 into x की वैल्यू 1 माइनस y माइनस 1 इक्वल टू 0. सो 3 into 1 3 माइनस 1 2. सो माइनस y प्लस 2 इक्वल टू 0. सो माइनस y इक्वल टू माइनस 2. सो y इक्वल टू 2. सो देयरफॉर द coordinates of point M, that is या फिर foot of the coordinates of perpendicular is
इज 1 2 इज 1 और 2। सो ठीक है, सो क्या किया बच्चों, पॉइंट ए से एक परपेंडिकुलर दैट इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर एम कंसिडर किया इस लाइन के ऊपर। सो एम इज परपेंडिकुलर ऑन गिवन लाइन, सो ए एम का इक्वेशन निकालना है, तो उसके लिए अपन ने इस लाइन का स्लोप निकाला जो मिला 3, बट दिस लाइन इज परपेंडिकुलर ऑन am, so therefore slope of am equal to -1 upon slope of 3x minus y, -1 equal to 0, so slope of am क्या मिला -1/3। अब ये जो am लाइन है ये a पॉइंट से पास हो रही है, और दूसरी चीज इस लाइन का स्लोप क्या मिला -1/3, so by slope point form we find the equation of perpendicular that is x plus 3y minus 7। then अभी जो foot of perpendicular that is the point m जो है वो इंटरसेक्शन है किनका, ये लाइन और ये लाइन का। so इन दोनों को अपन ने लीनियर इक्वेशन से सॉल्व किया। so x का कोऑर्डिनेट मिला 1, फिर y का कोऑर्डिनेट मिला 2, और दैट इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। सो देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज 1 2। ठीक है, देन उसके आगे के प्रॉब्लम्स अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तब तक हैव अ नाइस डे।